हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है MEG 15 से। ब्लॉक नंबर है आपका 2, यूनिट नंबर 1 और टॉपिक है आपका कल्चर डाइवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है फ्रेंड्स? सांस्कृतिक विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता क्या होती है कि जब बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं किसी भी जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर डाइवर्सिटी या फिर सांस्कृतिक विविधता। तो इससे पहले जान लेते हैं कि कल्चर क्या होता है फ्रेंड्स। तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे पास कल्चर की, लेकिन एक जनरल सी जो एग्रीमेंट बन के आती है कल्चर की डेफिनेशन के बारे में, तो वो ये है कि कल्चर इज़ द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। कि जो एक सोसाइटी का जीने का जो कुल तरीका है उसी को हम उसकी संस्कृति या फिर उसका कल्चर कह सकते हैं। तो अब हमने बताना है कि कल्चर में आता क्या है। तो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हमारे कस्टम, बिलीफ, वैल्यूज़, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कल्चर में इंक्लूड होती हैं। तो अब हमने कल्चर को दो तरह से स्टडी करना है, एक तो नेटिव कल्चर और दूसरा वर्ल्ड कल्चर। तो अब फ्रेंड्स जो नेटिव कल्चर क्या होता है फ्रेंड? नेटिव कल्चर होता है जो हमारे खुद के देश का जो कल्चर होता है, या किसी भी देश का जो अपना कल्चर होता है, वहाँ के अपने ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ्स, लैंग्वेज, ड्रेस होती है, तो उसको हम वहाँ का नेटिव कल्चर मानते हैं। जैसे हमारे इंडिया बहुत सारी स्टेट्स में बंटा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ्स, लैंग्वेज है, अपने अपने सोशल इंस्टीट्यूशन है, अपना तरीका उनका वर्शिप करने का है। तो ये हो गया हमारा नेटिव कल्चर, जो अपने ही देश का जो कल्चर होता है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड कल्चर क्या होता है कि जब दुनिया के अलग अलग कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कल्चर। तो जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग जो है वो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जाते हैं, मीन्स की जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, मतलब बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब अलग अलग देशों के लोग जैसे कनाडा या अमेरिका में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपना अपना कल्चर वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो बहुत सारे कल्चर जो है, बहुत सारे देशों के कल्चर जो है वो वहाँ पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो अब हमने देखना है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, कि लोग कैसे एक देश से दूसरे देश में इतनी आसानी से चले जाते हैं, या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इतनी आसानी से चले जाते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है। जैसे फटाफट से वो एरोप्लेन पकड़ के, शिप पकड़ के कहीं भी वो दूसरे कॉन्टिनेंट में वो बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो अपना कल्चर को शेयर करते हैं। तो अब जाते क्यों हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जाते क्यों हैं? तो बहुत सारे कारणों से लोग जो हैं वो एक अपने देश से या अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं। जैसे मानव तस्करी होगी, या फिर लोगों को गुलाम करके ले लिया जाता है, तो ये भी एक कारण है। दूसरी लेबर जो होती है वो काम करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से जो लोगों को है वो एक कॉन्टिनेंट या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना पड़ता है। दूसरा कारण है कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन वहाँ की एडवांस्ड है, इकॉनमी वहाँ की एडवांस्ड है, और बहुत सारी चीज़ें, या फिर अपने रिलेटिव से मिलने चले जाते हैं, या फिर और फिर वहाँ पे वो रहने लगते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, अपना कल्चर साथ में लेके जाते हैं। ये नहीं है कि वो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो सिर्फ वहाँ का वेस्टर्न कल्चर को ही अडॉप्ट करेंगे, बल्कि वो अपना खुद का भी कल्चर वहाँ पे लेके जाते हैं और उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से जब बहुत सारी देशों का जो कल्चर एक साथ मिल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो दूसरा, आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे पास इंटरनेट है, सैटेलाइट है, टीवी है हमारे पास, और बहुत सारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो अपने देश, खुद के देश में बैठ कर के काम करते हैं, विदेशों का काम करते हैं, और एक अपना जो कल्चर है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक डाइवर्सिटी है कल्चर में, चाहे आप वर्ल्ड लेवल पे देखो या फिर आप नेटिव लेवल पे देखो, अपने देश के लेवल पे देखो, तो डाइवर्सिटी हमें कल्चर में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, keep learning, keep growing. Bye bye.